लैब है दी हुई है कि वर्चुअल लैब पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आज मैं आपको उसी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले www.vlab.co.in जो कि है, यहाँ पर आप इसको अपने वेब ब्राउज़र में खोल सकते हो। तो एक ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ICT है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल लैब्स है जिस पर आप प्रैक्टिकल ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। तो जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल तो हमको मिल जाएंगे फिजिकल साइंस में, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होंगे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनसे भी ढूंढने होंगे, और एक दो प्रैक्टिकल शायद मैकेनिकल में भी आपको मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिकल साइंस वाले। ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल साइंस के लैब्स हैं। ये है यहाँ पर वर्चुअल एस्ट्रोफिजिक्स लैब IIT कानपुर की, मोलिकुलर इंटरेक्शन लैब IIT हैदराबाद, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्चुअल लैब अमृता विश्व विद्यापीठ, वर्चुअल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन लैब IIT गुवाहाटी, वर्चुअल एंथ्रोपोलॉजी लैब IIT गुवाहाटी, एडवांस मैकेनिक्स लैब, लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स लैब, हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड लैब। तो इनमें से जिस भी लैब को आपको एक्सेस करना है, आप उसको उस पर क्लिक करें। जैसे हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटिंग लैब है, इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो MSc फाइनल वाले कर सकते हैं। डोपलर इफेक्ट है, हार्टले ऑसिलेटर्स है, ये MSc फाइनल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो इससे ये मॉडर्न फिजिक्स लैब, फ्रैंक हर्ट्स है, फ्रैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, एमिशन स्पेक्ट्रा। ये कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनको MSc सेकंड सेमेस्टर वाले कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट को ही लें, तो ये इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल का एम दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज ए होल, टू ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये इनके एम है। उसके बाद थ्योरी, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये इसका दिखा रहा है कि आप जो आपका मटेरियल होता है उसके ऊपर अगर आप फोटोन डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कैथोड पे पहुंचते हैं। इसके कारण यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का दिया हुआ है। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में कैसे आपको ये प्रैक्टिकल करना है। सेलेक्ट द मटेरियल फॉर स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेलेक्ट एरिया ऑफ मटेरियल, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन। उसके बाद एक सेल्फ इवेल्युएशन का भी है। तो जैसे ही है, व्हेन यूवी लाइट इंसिडेंट ऑन ए जिंक मेटल सरफेस, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द फिनोमिना इज कॉल्ड। क्या कहलाता है फिनोमिना? थर्मल एमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें से आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो ये बता देगा कि आपने अभी तक कितना सीखा है। अब हम आ जाते हैं सिमुलेटर्स पर। तो ये
करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आप पहला फ्री साइन अप करेंगे। इससे फ्री साइन अप करने का सिंपल है, अपना मेल आईडी, कंफर्म नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, ये नाम, और आप इसको प्रोफेशन में स्टूडेंट है या एकेडमिशियन है आप भर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आप दें, कॉलेज, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, कंट्री इंडियन, और ये जो भी हो, ये जब आप इसको सबको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके मेल पर एक कंफर्मेशन कोड आएगा। उस कोड को जब आप एंटर कर दोगे तो आप इसमें एक्सेस कर सकते हो इस फैसिलिटी को। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट आप ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको एंड वो करना होगा, लॉग इन करना होगा। तो जब आप एक बार फ्री साइन अप कर लोगे तो इसमें आप फिर लॉग इन करोगे। तो मैंने साइन अप किया हुआ है। मैं देख लेता हूँ कौन सी मेल से मैंने साइन अप अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से सिमुलेशन आ जाएगा। आप लोगों को ये बनाना होगा। तो ये एक सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या पूरा दिखाई दे रहा है भाई? ये अब से अब पूरा दिखाई दे रहा है, या मैंने बीच में जो चेंज किया था उसमें दिखाई दे रहा था? सर अब पूरा दिखाई दे रहा है। हैं? अब कैसा अब पूरा दिखाई दे रहा है? यस सर, जब पहले दिखा तो थोड़ा सा कटने पोर्शन कट रहा था। अच्छा, थोड़ा पोर्शन ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। जो शेयरिंग है, स्क्रीन शेयरिंग, उसको बढ़ाता हूँ थोड़ी, फिर ये दिखाई देने लगेगा। अब बताना मुझे देख कर के पूरा आ रहा है क्या? पूरा आ रहा है ये स्क्रीन पे? मैं बताता हूँ, ये एक लाइट सोर्स है यहाँ पर। यहाँ पर आप कर यस सर, आ सकते रहा हैं। है। एक मीटर यहाँ पर है, वोल्ट मीटर, और ये मीटर है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। यस सर, क्लियर। अच्छा, इधर एक राइट कॉर्नर में यहाँ मैं चूज मटेरियल है, जैसे मैं करता हूँ कॉपर, सोडियम, जिंक, प्लेटिनम, अननोन। उसके बाद एरिया ऑफ प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वोल्टेज अप्लाइड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्विच ऑन लाइट, रीसेट, ये सब दिखाई दे रहा है। सर उसका हल्का सा पोर्शन कट रहा है राइट इसका हैंड साइड पे। राइट साइड वाले का? ओके। यस सर। इस अब देखो ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब सारा पूरा राइट सर साइड अब परफेक्ट है। आ रहा है भाई ये पूरा? यस सर, अब परफेक्ट है, सब आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम, अगर हमको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है तो हम करेंगे स्विच ऑन लाइट। अब ये लाइट स्विच ऑन की हमने, तो ये लाइट इस फोटो प्लेट पर, इस पर आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसा आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स हैं, आप इन फिल्टर से अलग अलग वो कर सकते हो। ये आपके वो ट्यूब है। तो ये यहाँ पर आपकी वोल्टेज जो आप अप्लाई करोगे, जो प्रोसीजर है, जब आप प्रोसीजर पढ़ोगे, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना मटेरियल अलग अलग चूज कर सकते हो, जैसे सोडियम कर सकते हो, जिंक है, प्लेटिनम है, अननोन है, अननोन भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ, मैंने सोडियम ले लिया। अब एरिया ऑफ प्लेट, यहाँ से आप अपने प्लेट का एरिया चूज कर सकते हो, इससे उसको बढ़ा या घटा सकते हो। ऐसे 0.2 सेंटीमीटर। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, देखो जैसे ये मैंने चेंज किया तो यहाँ पर करंट आ गई कुछ। अब यहाँ से आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, 5 वोट पर, जो भी है।
आप बढ़ाओगे घटाओगे, अकॉर्डिंगली करंट बढ़ेगी और घटेगी। उसके बाद आप जो अप्लाइड वोल्टेज है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करनी है और ये रीडिंग नोट करते जाना, धीरे धीरे कम होकर रीडिंग, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये जो करंट है इसका मान कम होता चला जाएगा। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है। उसके बाद आपने वेवलेंथ, अभी हमने 100 नैनोमीटर वेवलेंथ अप्लाई की है, आप इसको बढ़ा सकते हो, यानी कि कलर चेंज होता चला जाएगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो फिनोमिना है ये देखो, अलग अलग कलर आ जाएंगे, ग्रीन, रेड। अब जो भी वेवलेंथ आपकी होगी उस वेवलेंथ के हिसाब से जो कलर है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये रीडिंग हमने देख ली, 408 नैनोमीटर कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अब हम इसको लैम्डा का मानिए, अब ये 0.2 लगा तो ये जो आपकी एमीटर की रीडिंग है कम हुई, ये नोट कर ली। उसके बाद 0.2 के बाद इसको बढ़ाकर 0.6 कर दिया, ये और कम हो जाएगी, फिर -0.9 पर 0.8। हाँ, तो ये 0.7 तक आते आते ये जीरो हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए इसका मान डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे 0.7 तक जीरो होगी। अब अगर मैं इसका लाइट का वेवलेंथ कम कर दूं तो ये 0.9, 1.1। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस तरह से आप निकाल के जो आप ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हो, और जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो पूरा जैसा आपने अपने लैब में किया है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है भाई, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात है? सब स्टूडेंट यस सर। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक है। अब जी सर। ये एक एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह से अगर अब जैसे मैंने बताया और दूसरे हैं, ये है एमएससी फाइनल वालों को मैं बता रहा था, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, पहले हम यहाँ पर इसकी एम, design and set up an stable multi vibrator and calculate the time period and duty cycle of the output waveform। apparatus, क्या क्या apparatus यूज होंगे, थ्योरी। नेक्स्ट, ये है आपका, मतलब अगर आप इसमें डीसी दे रहे हैं तो आपको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इस तरह का वेव फ्रंट आपको मिलता है, वेव फॉर्म मिलता है, इसकी आप निकाल सकते हो। सर्किट डिटेल, ऑपरेशन, स्विचिंग टाइम T1 T2, डिजाइन, वेव फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म। तो ये इसकी थ्योरी है। उसके बाद थ्योरी के बाद आ जाता है सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन में क्या है, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट आर बेसिकली टू स्टेज एम्पलीफायर विद किस तरह की फीडबैक है, नो फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव निगेटिव। तो ये एक आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट है। उसके बाद आइए आप इस सिमुलेटर पर, यानी कि जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि मेरा ये विंडो का वर्जन कंप्यूटर थोड़ा पुराना है तो इस वजह से इसमें ये बार बार मुझे इसको अलाउ करना होता है। तो ये पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये इधर राइट में, सर राइट हैंड में थोड़ा कट रहा है बस। राइट हैंड में थोड़ा कट रहा है। ओके, अब बताना मुझे, अब दिखाई दे रहा है ये राइट हैंड में जो कंपोनेंट वाला पोर्शन है उसमें ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, वायर, बैटरी और इनके कंट्रोल्स है, ये पूरा आ रहा है? सर अभी थोड़ा सा मतलब कट रहा है। कितना, क्या रजिस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा, ये ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है? सर ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, रजिस्टर वाला जो है वहां से उसके बाद का नहीं दिखाई दे रहा, रजिस्टर के मतलब बाद, रजिस्टर का। यस सर। रजिस्टर पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वायर पूरा दिखाई दे रहा है, या थोड़ा बहुत कट रहा है? सर वायर की ई के बाद का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा,
अब दिखाई अभी एक मिनट जरा मैं भी दूसरे। ओके, चलिए तब तक ये बोर्ड के बारे में आप समझ लीजिए कि ये बोर्ड है। इसमें ये दो पैनल है, एक एक दो, इनमें दो दो है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट अगर आपने एक किसी भी में करंट दी हुई है तो ये पूरे पैनल में होगी। मतलब अगर आप यहाँ पर दे दोगे तो इधर को इसमें चाहे आप वो करंट या वोल्टेज यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। इसी तरह से इस नीचे वाले में है, यानी इसमें जो कनेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। और ये जो बीच के दो पैनल हैं इनमें ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, दोनों में अलग अलग। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, और ये इनके है कि रजिस्टेंस जितने ओम का आपको चाहिए, बैटरी जितनी चाहिए, कैपेसिटेंस जितना चाहिए। और ये नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 100 CRO, ये CRO की इनपुट्स हैं। और आपको ये यहाँ पर ये CRO दिखाई देगा, ये CRO है जिसमें आपका वेव फ्रंट बनेगा। अब मैं आपको एक हाइड CRO, अब ये जो बैटरी है इसको हम यहाँ से उठा के अपने यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। ये एक साइड इसकी पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है। यहाँ से ये वायर लिया, इसके पास रखा, ऐसे, और इन दोनों पर आपको ये क्लिक करना होगा, तब ये वायर इस बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब इसका जो दूसरा एंड है वो हम यहाँ लगा देते हैं ऊपर। रखने के बाद इस पर एक क्लिक किया, ये हो नहीं रहा कुछ प्रॉब्लम। दोबारा से करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अगेन। ठीक है, इधर से तो आसानी से हो गया। अब इसको यहाँ रखेंगे इसमें। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ये क्या है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है अपने आप ही इस बोर्ड में। जैसे बैटरी के साथ तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चलो देखेंगे। अब इसी तरह से आप ये अगर आपने इसको ऊपर लगाया इधर वाले को तो इसको नीचे लगाएंगे। ये जो ऊपर वाली पूरी लाइन है ये अब आपकी पॉजिटिव सप्लाई होगी। इसी तरह से इसको अब आप यहाँ नीचे लगा दोगे तो ये जो नीचे की, दोबारा से करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। थ्योरी आपने पढ़ ली, सिमुलेटर को दोबारा से करते हैं। तो क्या करना है, बैटरी को रखना है पहले यहाँ पर ऊपर, उसके बाद इस वायर को कनेक्ट करना है।
ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। हाँ देखो अब ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया। इसी तरह से नीचे वाली जो लाइन है इसको हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस नीचे वाली लाइन में नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीआरओ कैसे करता है। अब ये एक वायर यहाँ पर लेंगे, ये तो ये इसी तरह से इस सीआरओ को का दूसरा कनेक्ट कर देंगे नीचे से, इस तरह से। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करेंगे। अगर हमें कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, यहाँ लगा दिया मैंने। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाली पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से इसको इधर कनेक्ट किया यहाँ पर, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये हो गया। अब अगर आप सीआरओ को देखोगे तो हमने 12 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। ये देखिए सीआरओ में ग्रीन आ गई। अब ये देखिए ये जो नोब है सीआरओ की, ये 5 पर है, यानी जो एक खाने का मान है वो 5 वोल्ट है। 5, 10 और लगभग 2, 12 वोल्ट होगी। अब अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 2 पर कर देता हूँ, 10 सॉरी बढ़ा दिया तो 10 पे हो गया। अब एक खाने का मान 10 है और ऊपर 2, ये 12 वोल्ट हम पढ़ सकते हैं। कम करता हूँ, ये आउट ऑफ स्केल चला गया क्योंकि इसमें इतने ही खाने हैं। तो इस तरह से आप इस सीआरओ पर रीडिंग ले सकते हो। ये इसके वाई एक्सिस के लिए और ये एक्स एक्सिस के लिए है। ओके, हाइट सीआरओ। अब हमको बनाना है अपना एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसके लिए आपको इसका सर्किट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 100 सर्किट। ये आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है। क्या चाहिए हमको? 1, 2, 3 और 4 रजिस्टेंस चाहिए, 2 कैपेसिटेंस चाहिए और 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस आपस में इस तरह से कैपेसिटेंस के साथ कनेक्टेड हैं, और चारों रेजिस्टेंस, यानी 2 रेजिस्टेंस है उनके बीच में एक कैपेसिटेंस है, 2 रेजिस्टेंस है उनके बीच में एक कैपेसिटेंस है। तो हाइड सर्किट। अब हम इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, डिलीट। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 रजिस्टर, 1, उसके बाद एक चलिए साथ साथ ही कर लेते हैं, कैपेसिटेंस, फिर रजिस्टर। ये इसको क्लिक करने का मतलब है कि ये रजिस्टर हमने इस बोर्ड में फिट कर दिए यहाँ पर। फिर एक रजिस्टर, कैपेसिटेंस, और अगेन एक रजिस्टर। ठीक हो गया। अब फिर या तो आप उस सर्किट को अपने पास बना कर रख सकते हो, या बार बार ऐसे यहाँ से आकर देख सकते हो। अब ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये कैपेसिटेंस इन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हैं, एक इधर, एक के साथ इधर और एक के साथ इधर, दोनों कैपेसिटेंस। तो इनको हमको ऐसे ही कनेक्ट करना है। वायर लिया, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला है इसमें ये सारे पोर्ट कनेक्टेड हैं, और जो ये बीच के 2 हैं इनमें ऊपर से नीचे को कनेक्टेड है। तो ये हमने ये जो रेजिस्टेंस है ये इस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया एक साथ। इसी तरह से दूसरे को हम कर सकते हैं, ये और ये। ठीक, फिर
इसको इसके साथ और इस साइड को इसके साथ। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो चुका ऊपर का सर्किट। अब हमको चाहिए दो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बेस कैपेसिटेंस, पहले का बेस कैपेसिटेंस C2 के साथ और दूसरे का बेस कैपेसिटेंस C1 के साथ, उस एंड के साथ जहां पर ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और कलेक्टर इनके साथ ऐसे जोड़ना है। तो दो आप ट्रांजिस्टर ले लीजिए। एक तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ये होगा। इनको भी बोर्ड में ऐसे ही फिक्स कर दिया। ठीक इसी तरह से दूसरा इधर फिक्स किया बोर्ड में। ये दोनों हमने फिक्स कर लिए इस तरह से। अब ये बेस, इस पर लिखा हुआ है बेस, इधर कलेक्टर इधर एमीटर। सिमिलरली यार बेस कलेक्टर एंड एमीटर ये है। तो दोबारा से सर्किट देखते हैं। दोनों के एमीटर आपस में जुड़े हैं और ग्राउंड हैं। कौन से ट्रांजिस्टर हैं? बताओ भाई कौन से इसको देख के बता सकते हो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN है सर। एनपीएन। इसका मतलब जो ऊपर ये कलेक्टर पर हमने सप्लाई लगाते हैं एनपीएन में, ये पॉजिटिव होगी। तो कलेक्टर के ऊपर कौन सी सप्लाई लगनी है? पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ हमने सब ये ऊपर वाले को ही कनेक्ट किया है, तो ये जो टर्मिनल है ये इसके कलेक्टर से कनेक्ट होगा। आप इसको कर सकते हैं। यहाँ कर दीजिए। हो गया। इसी तरह से ये पॉजिटिव है, ये यहाँ कलेक्टर से कनेक्ट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कलेक्टर से कनेक्ट करना है। ये मैंने एमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो इसके लिए मुझे ये यहाँ से रिमूव करना होगा अपना ट्रांजिस्टर, और इसको इस तरह से लगाना है ताकि ये कलेक्टर वाला टर्मिनल इस कलेक्टर की सीध में आ जाए। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ कलेक्टर से। बाकी की भी समझ में आ रहा है सबकी? ठीक। और अब दोनों के एमीटर आपस में इंटरकनेक्ट करने हैं, इसका भी एमीटर और इसका भी एमीटर। तो ये एमीटर यहाँ पर और ये एमीटर यहाँ पर, और इस एमीटर को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो एक ये ग्राउंड से आपका कनेक्ट हो गया, और ग्राउंड है हमारा ये यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं बेस को सर्किट में।
ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो C1 के साथ कनेक्ट होना है और Q1 का बेस C2 के साथ। तो ये आपका बेस है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो इसका जो बेस है वो तो इसके साथ कनेक्ट होना है और इसका जो बेस है वो इसके साथ कनेक्ट होना है। तो यहाँ पर हम ये कनेक्शन ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके साथ ये थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं, कनेक्शन करने में, क्योंकि इसमें करंट यहाँ से ऐसे आ रही है। तो ये जो हमने ये कैपेसिटेंस लगाया, इस साइड लगाना चाहिए था थोड़ा। कोई नहीं, आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इस तरह से इसको देख देख कर कनेक्शन, सिर्फ ये ध्यान। अब ये क्या हुआ, ये दोनों पोर्ट आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि इसका ये एंड और इसका ये एंड, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये इस साइड लगना था। या हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं दोबारा। इसको डायरेक्ट यहीं पर ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सीधे सीधे जोड़ते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। मैंने इसको इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कोई खाली पोर्ट नहीं रहा था। अब इस ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया।